said strot. I don't really get what you are fighting about, but can be. I pointed at the loken, something like that. ठीक है, तो थोड़ी सी मुश्किल होती है टेक्स्ट पढ़ने में, बट अगर कलर पहचानने की बात करूँ या बड़े ऑब्जेक्ट्स को पहचानने की बात करूँ तो इट्स वेरी इजी. ओके, एक नॉर्मल डे और मैं अपने न्यू प्रोजेक्ट जिसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, प्रिपेयर कर रहा था और साथ में थोड़ी बहुत इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग ऑब्वियसली, जब मुझे ये रील दिखी जो आर्ट ऑफ लिविंग ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर शेयर की थी. Okay, so it's a picture of your wife, right? And she is wearing a grey color top and checks pant, yellow and white checks pant. जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि विक्रांत मैसी जो एक फेमस बॉलीवुड एक्टर हैं, काफी शॉक्ड हैं इस बच्ची की ऐसी सुपर ह्यूमन कैपेबिलिटीज से, जहां वो आंखों पे पट्टी बांध के चीजें देख सकती है, कलर्स को फील कर सकती है. I've heard, I've read so much about how our human capacity has become dormant. But when you meet incredibly gifted, extraordinary kids, a lot of your faith in human excellence gets reiterated. All right, I'm done. Thank you so much. What are you, yaar? और पोस्ट का टाइटल भी कुछ ऐसा ही है कि विक्रांत मैसी वॉज ट्रूली शॉक्ड एंड अमेज्ड बाई दीज इंट्यूटिव टीन्स परफॉर्मिंग इनक्रेडिबल एक्टिविटीज while blindfolded. But this is a scam and it needs to be called out. और इस स्कैम का नाम है मिड ब्रेन एक्टिवेशन. तो क्या है मिड ब्रेन एक्टिवेशन? बेसिकली मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्राम को एक वर्कशॉप के तरीके से रन किया जाता है जो ये क्लेम करते हैं कि बच्चों को कुछ पर्टिकुलर तरीके की ब्रेन एक्सरसाइजेज, मेमोरी गेम्स या मेडिटेशन से उनका मिड ब्रेन एक्टिवेट कर सकते हैं और उससे उनको मिलती है कुछ सुपर ह्यूमन कैपेबिलिटीज जैसे कि रीडिंग व्हाइल ब्लाइंडफोल्ड, enhanced memory, increase in intuition, etc. बट साइंटिफिकली मिड ब्रेन का काम होता है आंखों और कानों से आए हुए सिग्नल को प्रोसेस करना और अकॉर्डिंगली रिफ्लेक्स एक्शन को हैंडल करना. जैसे कि अगर हमारे पीछे कोई सडनली हॉर्न बजा देगा तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली फ्लिंच कर जाएगी, वैसा कुछ. ये मेमोरी या विजन जनरेट नहीं करता है. और मिड ब्रेन हमारे और आपके जैसे ज़्यादातर हेल्दी लोगों में ऑलरेडी एक्टिव रहता है. अपनी हाई फी जो कि 10,000 से लेकर 50,000 तक होती है उसको जस्टिफाई करने के लिए ये प्रोग्राम ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं कि ये सुनने में काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक लगते हैं. थर्ड आई एक्टिवेशन, पाइनियल ग्लैंड डिकैल्सिफिकेशन, ऐसे बज़वर्ड्स का यूज़ किया जाता है इसको प्रमोट करने के लिए. Inside the midbrain, right below sits pineal gland, also known as the third eye. This little piece inside your brain is a partner for making miracles happen. Modern science says that by the time early age of 2 years old, it becomes calcified and inactive. Do you want me to activate your pineal gland? कुछ इसको न्यूरोसाइंस कहते हैं और दावा करते हैं कि सर्टेन ऑडियो ट्रैक से बच्चे का अल्फा थीटा ब्रेन वेव एक्टिवेट किया जा सकता है जिससे उनका इंट्यूशन बढ़ जाता है. ना रिमेंबर दिस वर्ड इंट्यूशन, अभी हम इस पर थोड़ी देर में आएंगे. पहले ये देखते हैं कि ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन स्कैम काम कैसे करता है. तो हम किसी ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं? जब लाइट उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों के रेटिना पर पड़ती है तभी हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है. बिना इस प्रोसेस के हम कुछ नहीं देख सकते हैं. नो लाइट नो साइट. अच्छा, तो ब्लाइंडफोल्ड होने पर बच्चे ऑब्जेक्ट्स को कैसे देखते हैं? बेसिकली इट्स अ पीकिंग टेक्निक, झांक कर देखते हैं. कैसे? अगर ब्लाइंडफोल्ड बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है तो लाइट नॉस्ट्रिल के पास से अंदर घुस जाती है और उसी से उन्हें वो ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं, लेकिन सिर्फ वही ऑब्जेक्ट्स जो उनकी लाइन ऑफ साइट में होते हैं. तभी आप जब भी ऑब्जर्व करोगे तो ये बच्चे किसी चीज़ को कभी सीधा नहीं देखते हैं, कभी कान के पास, कभी सर के पीछे लेकर जाते हैं और बीच बीच में नाक के पास लेकर आते हैं, सिर्फ सेंस करने का नाटक करने के लिए. एंड ऑफ द डे वो ऑब्जेक्ट्स को लाइन ऑफ साइट में लाकर ही देखते हैं. इसको आप भी क्विकली ट्राई कर सकते हो किसी भी टॉवेल या टी शर्ट से. अगर आप ज़्यादा लकी हो तो आपके घर में ब्लाइंड फोल्ड भी होगा. मैंने इसी पर्पज़ के लिए एक ब्लाइंड फोल्ड खरीदा है, सो मैं आपको इसी ब्लाइंड फोल्ड से रीड करके दिखाता हूँ इस बुक को. ठीक है, सो या आई एम वेयरिंग द ब्लाइंड फोल्ड. सी, ऐसा लग रहा है मुझे कुछ नहीं दिख रहा है. ठीक है, ओके. सो मैं क्विकली से एक कोई भी रैंडम पेज ओपन करके इसको पढ़ता हूँ. आप लोगों को पेज नंबर बता दूंगा और यहाँ कहीं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा. तो 236 पेज नंबर लेट्स सपोज, या कोई भी रैंडम पेज. 138 कैमरा इधर है. ओके, देख सकता हूँ कैमरा. सो गाइस, ये रीडिंग वाला पार्ट मैंने कंप्लीट कर लिया था लेकिन मुझे उतना मज़ा नहीं आ रहा था उसमें. तो मैंने सोचा क्या किया जाए, तो मैं आ गया अपनी नीस के पास जिसके पास बहुत सारे कलरफुल खिलौने हैं. तो मैं अब उनका कलर गेस करूँगा और जो मैंने रीडिंग वाला पार्ट था उसको मैं इधर वीडियो के बिगिनिंग में, मिडिल में या फिर एंड में लगा दूंगा. ओके, ऐसा लग रहा है मुझे कुछ नहीं दिख रहा है. ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे कुछ नहीं दिख रहा है. ठीक है, मैं गेस करता हूँ. सो ये एक पैरेट है, ठीक है, येलो कलर का. इसमें एक बॉल है,
रेड का ये ऑरेंज है, येलो है, ब्लू है, रेड है, रेड का ही कोई वर्जन है, ग्रीन है, यहाँ एक कैटरपिलर है जो बहुत सारे कलर में है, ब्राउन, रेड, लाइट ब्लू जैसा कुछ है, पिंक है, ग्रीन है, रेड कलर का एक बैट रखा हुआ है, एक मंकी, सॉफ्ट टॉय मंकी है। नीचे कुछ स्कैमस्टर्स एक स्टेप और फर्दर जाते हैं, ब्लाइंड फोल्ड में कॉटन लगाते हैं, ये दिखाने के लिए कि देखो अब तो हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। आपको दिख तो नहीं रहा ये कितना है? She can tell. एक्चुअली उन्होंने कॉटन लगाया हुआ है तो बिल्कुल कुछ दिखने का स्कोप नहीं है। बट मज़े की बात यह है कि कॉटन लगाने से पैडिंग और ज़्यादा बढ़ जाती है, लाइट ज़्यादा एंटर करती है, दिखाई बेहतर देता है। इस स्कैम को इंडियन रैशनलिस्ट नरेंद्र नायक ने काफ़ी बार एक्सपोज किया है स्टेज पर और यहाँ तक ओपन चैलेंज किया है कि अगर कोई उनके किए हुए ब्लाइंड फोल्ड के बाद भी ये ट्रिक परफॉर्म कर लेगा तो वो उसको 5 लाख तक का इनाम देंगे। अभी तक इस चैलेंज को किसी ने नहीं लिया। Bring your midbrain activated child and I will do the blindfolding. And then if you read, I will give 5 lakh Indian rupees. 2021 के एक KBC के एपिसोड में एक बच्ची ने सिमिलर ब्लाइंड फोल्ड ट्रिक करके अमिताभ बच्चन को भी शॉक कर दिया था। Once upon a time, there was an explorer named John D'Souza. It was called so because nobody returned alive. How is he doing it? My goodness. Okay, unbelievable Vanshi. बहुत बधाई आपको। इस एपिसोड को नरेंद्र नायक की कंप्लेन के बाद ऑफ एयर कर दिया गया। उन्होंने अमिताभ बच्चन को ओपन लेटर में लिखा कि ऐसे क्लेम को पब्लिसिटी देने से आप देश की रेपुटेशन गिरा रहे हैं और दुनिया हम पे हंसेगी। बहुत बधाई आपको। मैं नरेंद्र नायक की कुछ एक वीडियोस डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक कर दूंगा, आप वहां से उनके वीडियोस देख सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक व्हाई इट्स डेंजरस। एक बात कही जाती है, बच्चे मन के सच्चे। मिड ब्रेन एक्टिवेशन स्कैम करने वाले लोग सिर्फ पेरेंट्स से पैसे नहीं लूट रहे होते हैं, वो बच्चों से उनकी सच्चाई छीनते हैं, उनको झूठ बोलना सिखाकर, उनके दोस्तों से, उनके रिलेटिव से एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो लोग जो उन पे सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, उनके माँ बाप से। हर माँ बाप चाहता है कि उनका बच्चा इतने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सबसे आगे रहे, तो आप शॉर्टकट टू जीनियस का एक फॉल्स प्रॉमिस बेचते हो। आप 5-6 साल के बच्चे को ऐसी ट्रिक सिखाओगे और उनको समझा दोगे दैट दे आर स्पेशल, तो पहले तो वो इस बात को सच मान लेगा, आउट ऑफ प्राइड किसी को नहीं बताएगा कि वो ये कैसे कर रहा है, और बड़े होने के बाद जब उसको सच्चाई का पता चलेगा तो वो आउट ऑफ शेम किसी को नहीं बता पाएगा। उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस की तो धज्जियां उड़ जाएंगी। एंड दिस इज द मेन रीजन व्हाई दिस सूडो साइंटिफिक नीड्स टू बी कॉल्ड आउट। It's not just wrong, it's manipulative and it's criminal. It's anything but neuroscience. It's neuro nonsense. Now comes the art of living part. मैं नहीं चाहता था कि उनके पास तक अगर ये वीडियो पहुंचे तो वो ये बोलकर अपना पल्ला झाड़ लें कि हम तो ऐसा कुछ मिड ब्रेन एक्टिवेशन नाम का प्रोग्राम रन नहीं करते। तो यही प्रोग्राम वो इंट्यूशन प्रोसेस प्रज्ञा योगा के नाम से रेगुलरली रन करते हैं, और इसी प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए टाइम टू टाइम डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स पर वो ब्लाइंड फोल्ड ट्रिक के वीडियोस पोस्ट करते हैं। और बेटर रीच और मास वैलिडिटी के लिए विक्रांत मैसी, हिना खान जैसे एक्टर्स और अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स के वीडियोस भी डालते हैं। God promised this picture you could not see. पर जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगी वो ये कि उन्होंने ये ट्रिक पार्शली और फुली ब्लाइंड बच्चों पर भी किया हुआ है। नॉट बिकॉज उन बच्चों को उससे कोई फायदा होने वाला है, बट बिकॉज इट्स अ गुड मार्केटिंग। एनीवे, आई जस्ट होप आर्ट ऑफ लिविंग ये प्रोग्राम क्लोज कर दे और इससे रिलेटेड सारे वीडियोस अपने सोशल मीडिया चैनल से रिमूव कर दे, इफ दे वांट टू डू गुड फॉर द सोसाइटी एंड द पीपल ऑफ दिस कंट्री। बट जस्ट इन केस अगर वो इसको फिर भी डिफेंड करना चाहें ये बोलकर कि उनका प्रोग्राम वर्क करता है और वो इंट्यूशन बिल्ड करना सिखाते हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि इंट्यूशन किसी चीज़ को बार बार लगातार प्रैक्टिस करने से अपने आप बिल्ड होती है। जैसे सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली का बॉलर का हाथ से बॉल छूटते ही समझ जाना कि बॉल कहाँ पड़ने वाली है और अकॉर्डिंगली शॉट प्ले करना, क्योंकि उन्होंने क्रिकेट की प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा करी है, इंट्यूशन की नहीं। इंट्यूशन कोई आइसोलेशन में बिल्ड की जाने वाली चीज़ नहीं होती है कि आप प्रैक्टिस कुछ और करो और आपको रिजल्ट कुछ और मिले, अनलेस ऑफ कोर्स आप ये बोलो कि आपने बच्चों को झांकना सिखाया और वो उसमें बहुत ही अच्छे हो गए, तो वो बात अलग है। मैंने सारे रेलेवेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दिए हैं, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं, क्लेम्स, डिबंकिंग, एवरीथिंग। सो ब्लाइंड फोल्ड ट्रिक डजंट मेक सेंस, बट यू नो व्हाट मेक्स सेंस? साइंस। तो गाइज, आई होप आप लोगों को मेरा ये एफर्ट पसंद आया होगा। इफ़ येस, देन डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं इस चैनल पर साइंस, रैशनैलिटी, लॉजिक, जिसकी आज की डेट में हमारे कंट्री को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसके बारे में बात करूँगा।
और ये वीडियो शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और उनको ऐसे स्कैम से बचाओ। तब तक के लिए पीस। क्योंकि ये स्कैम इतना प्रेवलेंट हो गया है कि अगर आप इसके बारे में अभी गूगल पे सर्च करोगे तो विद इन 10 किलोमीटर के रेडियस के अंडर आपको कोई ना कोई ऐसा इंस्टीट्यूट मिल जाएगा जो इस प्रोग्राम को करवा रहा होगा, स्पेशली इफ़ यू आर इन मेट्रो सिटी लाइक दिल्ली, बॉम्बे एट्सेट्रा।